बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम एक अरे डिक्लेयर करेंगे और उस अरे में हम डिफरेंट एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे और उन्हीं एलिमेंट्स को हम डिस्प्ले करवाएंगे। यही काम हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था, लेकिन उसमें हमने बहुत सारे सी इन और सी आउट स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कर लिया था। हम अपने प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा सी इन और सी आउट स्टेटमेंट इस्तेमाल करने से बहुत बेहतर होगा कि हम लूप को इस्तेमाल कर लें। तो आज की इस वीडियो में हम एक अरे डिक्लेयर करेंगे और उस अरे में हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे बाय यूजिंग लूप, और उन्हीं एलिमेंट्स उस अरे में जो एलिमेंट्स इंसर्ट हुए हैं उसको हम डिस्प्ले भी करवाएंगे बाय यूजिंग लूप। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इस प्रोग्राम के मेन फंक्शन में मैंने एक अरे डिक्लेयर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे लिखना होगा अरे की टाइप, जो कि मैं रखता हूँ कि इंटीजर, और उसका नाम मैं a रखता हूँ और उसकी लेंथ में 5 रखता हूँ। तो इस लाइन की वजह से एक अरे डिक्लेयर हो चुका है। अरे का नाम a है, अरे की टाइप इंटीजर है और उसकी लेंथ 5 है। मीन्स a नामी अरे में 5 इंटीजर से वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो उसके अगले लाइन में मैं लिखता हूँ कि इंटीजर टाइप का मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम मैं आई रखता हूँ। इस वेरिएबल को मैंने इसलिए डिक्लेयर किया है ताकि हम लूप के आइटरेशंस को कंट्रोल कर सकूं। तो मैं लाइन नंबर 7 में सिंपल सी आउट करता हूँ, यूजर्स के लिए एक मैसेज प्रोवाइड करता हूँ, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ अरे। ये मैसेज स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद मैं इस प्रोग्राम में फॉर लूप को इस्तेमाल करता हूँ। तो फॉर लूप में मैं आई वेरिएबल को मैंने पहले ही डिक्लेयर कर लिया है। अब मैं इस यहाँ पर इनिशियलाइज करता हूँ 0 से, और जब तक आई की वैल्यू आई इज लेस देन 5, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता तब तक फॉर लूप की प्रोडक्ट एग्जीक्यूट होता रहेगा और हर आइटरेशंस पर आई वेरिएबल में इंक्रीमेंट होगी। मींस आई वेरिएबल को इस फॉर लूप के काउंटर वेरिएबल की जगह पर इस्तेमाल किया है। तो जब तक ये कंडीशंस फॉल्स नहीं होगा तब तक फॉर लूप की प्रोडक्ट एग्जीक्यूट होता रहेगा और हर आइटरेशंस पर काउंटर वेरिएबल में +1 किया जाएगा। तो फॉर लूप के प्रोडक्ट में मैं सी इन कर रहा हूँ ए नामी अरे के आई इंडेक्स पर वैल्यू स्टोर होगा। तो सबसे पहला जब ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 0 है, तो ए नामी अरे के 0 इंडेक्स पर स्टोर होगा पहला वैल्यू। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो वैल्यू एंटर करेंगे यूजर, वो इस लूप के सेकंड आइटरेशंस पर स्टोर होगा। मीन्स जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 होगी तो ए नामी अरे की 1 इंडेक्स पर दूसरा वैल्यू स्टोर कर लिया जाएगा। तो इस तरह से जब तक ये कंडीशंस पास नहीं हो जाता तब तक फॉर लूप के प्रोडक्ट एग्जीक्यूट होता रहेगा और हर आइटरेशंस पर ए नामी अरे के इंडेक्सिंग पर वैल्यू स्टोर होंगे। और जो ही ये कंडीशंस फॉल्स हो जाएगा तो प्रोग्राम के फॉलो ऑफ एग्जीक्यूशन जंप कर जाएगा फॉर लूप के प्रोडक्ट के बाहर, और फॉर लूप के प्रोडक्ट के बाहर मैं एक लाइन छोड़ता हूँ और मैं फिर से सी आउट करता हूँ, एक मैसेज प्रोवाइड करता हूँ, यू एंटर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब ये स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद मैं इस प्रोग्राम में मौजूद अरे में जो कंटेंट इंसर्ट हुआ है मैं उन्हीं कंटेंट को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं फिर से फॉर लूप का इस्तेमाल करता हूँ और उसमें मैं आई की वैल्यू फिर से इनिशियलाइज करता हूँ 0 से, और जब तक ये कंडीशंस पास नहीं हो जाता तब तक फॉर लूप की प्रोडक्ट एग्जीक्यूट होता रहेगा और हर आइटरेशंस पर फॉर लूप के काउंटर बराबर में +1 करता हूँ। तो फॉर लूप के प्रोडक्ट में अब की बार मैं सी आउट करता हूँ, क्योंकि इससे पहले हम यूजर से वैल्यू लेके ए नामी अरेस में स्टोर हो चुका है। अब मैं जो ए नामी अरे में जो वैल्यू स्टोर हो चुका है वो स्क्रीन में डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो मैं सी आउट करता हूँ ए नामी अरे के आई इंडेक्स पर जो वैल्यू आ जाएंगे वो स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद हर आइटरेशंस के लिए ये एक न्यू लाइन में आ जाएगा। मींस जब आई की वैल्यू 0 है फर्स्ट आइटरेशंस पर तो ए नामी अरे के 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू एनजेड हुआ है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद एंड एल ने वो लाइन एंड करना है। करने के बाद जो सेकंड नंबर पर जो वैल्यू डिस्प्ले होगा वो न्यू लाइन में आ जाएगा। उस वक्त आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगी। तो ए नामी अरे के 1 इंडेक्स पर जो वैल्यू स्टोर है वो स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद फिर से एंड एल ने उस लाइन को एंड करना है। मींस जब तक ये कंडीशंस फॉल्स नहीं हो जाता तब तक फॉर लूप के प्रोडक्ट एग्जीक्यूट होता रहेगा और हर आइटरेशंस पर आई वेरिएबल में इंक्रीमेंट होता रहेगा। और जो ही ये कंडीशंस फॉल्स हो जाएगा तो प्रोग्राम के फॉल ऑफ एग्जीक्यूशन जंप कर जाएगा फॉर लूप के प्रोडक्ट के बाहर, और फॉर लूप के प्रोडक्ट के बाहर जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस प्रोग्राम में मैंने सबसे पहले लाइन नंबर 5 पे मैंने ए नाम का एक अरे डिक्लेयर किया है जिसकी टाइप्स इंटीजर्स है, जिसकी लेंथ 5 है। मींस ए नामी अरे में 5 इंटीजर्स वैल्यू स्टोर हो सकते हैं। और लाइन नंबर 6 पर मैंने एक
सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम मैंने आई रखा है और उसके टाइप्स भी इंटीजर है। तो लाइन नंबर 7 में मैंने एक सी आउट किया है यूजर के लिए, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ अरे। जब ये मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा तो यूजर जो वैल्यूज देंगे और ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो हर आइटरेशंस पर यूजर ने वैल्यू देना है और ए नामी अरे के इंडेक्सिंग पर स्टोर होगा। तो सबसे पहला वैल्यू ए नामी अरे के 0 इंडेक्स पर स्टोर होगा, फिर 1 इंडेक्स पर स्टोर होगा, फिर 2 इंडेक्स पर, फिर 3 और अरे के लास्ट इंडेक्स 4 है। क्योंकि अरे के इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है तो अरे के लास्ट इंडेक्स 4 है। तो जब तक ये कंडीशंस फॉल्स नहीं हो जाता तब तक यूजर से वैल्यूज लेते रहेंगे और ए नामी अरे के इंडेक्सिंग में स्टोर करते रहेंगे। और जो ये कंडीशंस फॉल्स हो जाएगा तो प्रोग्राम की फुल ऑफ एग्जीक्यूशन जंप कर जाएगा फॉर लूप के बॉडी के बाहर। और फॉर लूप के बॉडी के बाहर मैंने एक सिंपल सी आउट किया है, एंड एल किया है, मींस एक लाइन छोड़ेगा। उसके बाद फिर से आउट किया है यू एंटर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ये स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद फिर से मैंने फॉर लूप को इस्तेमाल किया है, तो फिर से फॉर लूप उस वक्त एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक ये सेकंड फॉर लूप की कंडीशंस फॉल्स ना हो जाए। तो ए नामी अरे के इंडेक्सिंग पर वैल्यू आ चुका है। अब मैं उन्हीं वैल्यूज को डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने अब इस फॉर लूप में मैंने सी आउट का इस्तेमाल किया है। एक ही सी आउट स्टेटमेंट्स के साथ मैंने ए नामी अरे के आई इंडेक्स को स्क्रीन में डिस्प्ले कर रहा हूं। तो आई नामी वेरिएबल जो है वो इस लूप के आइटरेशन को कंट्रोल करने के लिए हमने इस्तेमाल किया है। मींस ए नामी अरे के हम इंडेक्सिंग को इस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मींस सबसे पहला जो है ना ए नामी अरे के 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो शो होगा। शो होने के बाद आई नामी वेरिएबल इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगी। फिर ए नामी अरे के 1 इंडेक्स पर जो वैल्यू स्टोर है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। तो मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूँ। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एंटर द एलिमेंट्स ऑफ अरे। सबसे पहले मैं इसे 10 दूंगा और जो ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ उसके बाद मैं 20 दूंगा, उसके बाद मैं 30 दूंगा, उसके बाद मैं 40 दूंगा और उसके बाद मैं 50 दूंगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ए नामी अरे में हम 5 इंटीजर्स वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50 ये 5 इंटीजर्स वैल्यूज है। मैंने इसे दिया और जो ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यू एंटर द फॉलोइंग मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है। उसके बाद फिर से 10, 20, 30, 40 और 50 स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है। मीन्स यूजर ने जो एलिमेंट्स इंसर्ट किया है अरे में वही एलिमेंट जो है डिस्प्ले करवा दिया है। लेकिन इस प्रोग्राम में हमने लूप को इस्तेमाल किया है। लूप को इस्तेमाल करने से पहली बात तो यह है कि प्रोग्राम की साइज रिड्यूस हो जाती है और प्रोग्राम की फॉलो ऑफ एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स सामने देखा कि हम अपने प्रोग्राम में अरे में किस तरह वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं लूप्स को इस्तेमाल करते हुए और उन्हीं वैल्यूज को हम किस तरह डिस्प्ले करवा सकते हैं लूप्स को इस्तेमाल करते हुए।